हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बुखार के बारे में, यानी कि फीवर। बुखार एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। इसी अवस्था को हम बुखार कहते हैं। बुखार एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था को हम बुखार कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको ज़रूरत होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काउजेज ऑफ फीवर, बुखार के कारण। बुखार के कारण कितने प्रकार के बुखार होते हैं? सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ फीवर, किसी चीज का इन्फेक्शन होगा तब भी बुखार आएगा। इंजरी ऑफ फीवर, किसी को चोट भी लग जाएगा तो उसके कारण बुखार आएगा। पैरासाइट ऑफ फीवर, हीट स्ट्रोक ऑफ फीवर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बुखार के कितने प्रकार होते हैं, कारण होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ फीवर, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी बुखार आता है। इंजरी ऑफ फीवर, किसी को चोट भी लग जाता है तो उसमें भी बुखार आ सकता है। पैरासाइट, विषाणु के संक्रमण से जो होता है, परजीवी विषाणु के संक्रमण से जो होता है उसको पैरासाइट फीवर। हीट स्ट्रोक, किसी को लू लग जाता है तो उसमें भी बुखार आता है। इन्फ्लामेशन ऑफ फीवर, इन्फ्लामेशन होने पर बुखार आता है। बैक्टीरियल फीवर, बैक्टीरिया का जब संक्रमण होता है उसके कारण फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है। रेडिएशन
रेडिएशन वाली जगह पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको भी फीवर आ सकता है। इंडोकार्डियल डिजीज, तंत्रिका तंत्र जो रहता है, इंडोकार्डियल जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके कोई प्रॉब्लम होता है तब आता है, बुखार आ सकता है। नर्व डिजीज, हमारी तंत्रिका तंत्र में कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है तब भी बुखार आता है। डिहाइड्रेशन, किसी को पानी का कमी हो गया तब भी बुखार आता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन तो जानते हैं जो फैलते रहता है वायरस के कारण, उसे वायरल फीवर कहते हैं। तो अंततः बुखार एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य की का शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसी अवस्था को हम बुखार कहते हैं। और बुखार के कारण कई है, जैसे इन्फेक्शन ऑफ फीवर, इंजरी ऑफ फीवर, पैरासाइट ऑफ फीवर, हीट स्ट्रोक, इन्फ्लामेशन, बैक्टीरियल ऑफ फीवर, रेडिएशन फीवर, इंडोकार्डियक डिजीज, नर्व डिजीज, डिहाइड्रेशन, वायरल इन्फेक्शन। ये हो गए बुखार के कारण। इन कारणों से मनुष्य को बुखार आता है। अब हम बात करेंगे बुखार के कितने प्रकार के बुखार होते हैं, उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूस फीवर, इसमें बुखार क्या आता है, कम या ज़्यादा आते रहता है बुखार, लेकिन हमेशा बुखार रहता है। इंटरमीडिएट फीवर, इसमें 24 घंटे में एक बार बुखार कम होता है, 24 घंटे में मतलब एक बार कम हो जाएगा, बुखार आना ही आना है और बुखार रहता है इसमें। इनरेगुलर फीवर, इसमें क्या है, कभी कभार बुखार रहता है, उसके बाद अचानक छोड़ देगा, फिर अचानक आने लगेगा, इस टाइप से इसमें इनरेगुलर फीवर में बुखार आता है। रेमिटेड फीवर, इसमें बुखार सुबह आता है शाम आता है, कभी सुबह आ जाएगा कभी शाम को आएगा, इस टाइप से इसमें बुखार आता है। क्रिसिस फीवर, इसमें कभी बुखार कम कभी अधिक हो जाता है, इसमें कभी बुखार कम हो जाता है कभी बढ़ने लगता है अचानक, इसको हम क्रिसिस फीवर कहते हैं। रिलैप्सिंग फीवर, कुछ दिन बुखार कम हो जाता है और फिर कुछ दिन के बाद फिर बुखार आने लगता है, इसको हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। राइगर बुखार, इसमें क्या है, मनुष्य को जो पेशेंट होता है उसमें हल्का ठंडी लगता है, ठंड लग के बुखार आने लगता है, तो हम इसको राइगर फीवर कहते हैं। लो ग्रेड फीवर, इसमें बुखार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। फिर आते हम हाई ग्रेड फीवर, इसमें क्या है, बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बने ही रहेगा, बुखार आता ही आता है 102 डिग्री, हाई ग्रेड फीवर। हाइपरथर्मिया फीवर, इसमें 103 डिग्री से अधिक भी हो सकता है बुखार। हाइपोथर्मिया, इसमें 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही बुखार रहता है। तो ये थे हमारे बुखार के प्रकार। आगे हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।